कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 32 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ से 11th क्लास के नोट्स 12th क्लास के नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथ में प्रिंट आउट निकाल करके बैठें। पेज नंबर 32 पे एक टॉपिक जो पेज नंबर 31 पे स्टार्ट हो गया था लेकिन लार्जली पेज नंबर 32 पे है, वो डिस्कस करना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ने स्ट्रेच्ड वायर, ये पेज नंबर 31 पे स्टार्ट हो गया था टॉपिक, है ना, लेकिन इसको पेज नंबर 32 के साथ ही कवर कर रहे हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर, इसका मतलब ये है कि एक वायर को अगर आप स्ट्रेच करते हो तो स्ट्रेच करने से उसमें आपको जो वर्क करना पड़ा वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर्ड हो जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो एक तो ये टॉपिक है और दूसरा पॉइजन रेशो डिफाइन करना बताया है कि व्हाट इज पॉइजन रेशो, और दूसरा प्रेशर, और एक प्रेशर एट डेप्थ, प्रेशर डिफाइन कैसे करते हैं, और एक एच डेप्थ पे प्रेशर कितना होता है वो कैलकुलेट करना सिखाया है। तो सबसे पहले ये पहला टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर। तो जब एक वायर को आप स्ट्रेच करते हो तो स्ट्रेच करने में आपको वर्क करना पड़ता है, ये वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनके उसमें स्टोर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, जितना वर्क हमें करना पड़ रहा है वो वर्क कैलकुलेट कर लेंगे और यही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए आप एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो कि स्मॉल अमाउंट DL से अगर वायर को स्ट्रेच करते हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ता है। एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है F, इस F के अगेंस्ट ही आपको वर्क करना पड़ रहा है। तो F के अगेंस्ट DL लेंथ से किसी वायर को स्ट्रेच करने में आपको DW वर्क करना पड़ता है। तो DW इज इक्वल टू F इंटू DL। व्हाट इज F हियर? F इज रीस्टोरिंग फोर्स। अब इस रीस्टोरिंग फोर्स F की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। तो आपने ऑब्जेक्ट को वायर की शेप में ले रखा है, तो इसका y डिफाइन कर लो। अभी इसको y के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे। तो y कैसे डिफाइन करते थे, y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को लिखते थे F अपॉन A, और इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को लिखते थे डेल्टा L अपॉन L। तो y इज इक्वल टू F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को F के लिए सोल्व कर लेते हो, तो F के लिए सोल्व करके आ जाता है y इंटू A अपॉन कैपिटल L स्मॉल l। इसमें मैंने डेल्टा L को स्मॉल l ले रखा है और ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल L ले रखा है। तो L डेल्टा L अपॉन L ना लेकर, स्ट्रेन को डेल्टा L अपॉन L ना लेकर के स्मॉल l अपॉन कैपिटल L ले रखा है। तो F का एक्सप्रेशन आपको मिलता है सोल्व होकर के y इंटू कैपिटल A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन डेल्टा L इज ओरिजिनल लेंथ इंटू L स्मॉल l इज चेंज इन लेंथ। तो ये DW का एक्सप्रेशन देखो मिला, DW इज इक्वल टू YA अपॉन कैपिटल L स्मॉल l DL। अब ये वर्क है स्मॉल लेंथ DL से स्ट्रेच करने में किया गया वर्क। अब टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाए, टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर लें विद इन द लिमिट्स 0 टू स्मॉल l। 0 से स्मॉल l तक क्यों इंटीग्रेट किया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप उसको स्मॉल l लेंथ से स्ट्रेच कर रहे हो। स्ट्रेच कितना प्रोड्यूस किया है, स्मॉल l लेंथ स्ट्रेच प्रोड्यूस किया है, इसलिए जो इसकी लिमिट रखोगे वो 0 से लेकर के स्मॉल l तक रखोगे। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर बाय लेंथ स्मॉल l इज इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ YA अपॉन कैपिटल L स्मॉल l DL फ्रॉम 0 टू L। और इसको जब इंटीग्रेट करते हो तो जो इसमें कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको इंटीग्रल से बाहर रख लो, उन पे इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होनेगा। तो और बाकी चीज़ें इंटीग्रेशन में बचती क्या हैं, इंटीग्रेशन में केवल बचेगा L। तो जब L को इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाता है L स्क्वायर बाई 2। तो आपको टर्म मिल गई W इज इक्वल टू Y कैपिटल A अपॉन कैपिटल L स्क्वायर बाई 2। बस ये एक्सप्रेशन तो आपको मिल गया। अब इसको एक सूटेबल फॉर्म में इसको रीअरेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स को, ताकि वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला की फॉर्म में आ जाए। तो आप क्या कर रहे हो, W इज इक्वल टू 1/2 सबसे पहले रख लिया, फिर उसके बाद में रख लिया Y स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, उसके बाद में रख लिया स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, और सबसे लास्ट में रख लिया कैपिटल A इंटू कैपिटल L। तो इसमें ये सारी की सारी टर्म्स इसमें प्रेजेंट नहीं थी, हमने स्मॉल l से मल्टीप्लाई स्मॉल l से डिवाइड ऐसा कुछ किया, या कैपिटल L से मल्टीप्लाई कैपिटल L से डिवाइड कर लिया है।
ताकि ये टर्म्स इसमें सारे की सारी कंप्लीट हो सके। हम 3 टर्म इसमें बनाना चाहते थे। सबसे पहले टर्म बनाना चाहते थे वाई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, जो कि स्ट्रेस होता है। दूसरी टर्म बनाना चाहते थे स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, जो कि स्ट्रेन होता है। और तीसरी टर्म अपने आप ही बन गई है, वो बनाना कुछ नहीं चाहते थे, कैपिटल ए इंटू कैपिटल एल विच इज़ वॉल्यूम। तो इसने एक पर्टिकुलर फॉर्म एज्यूम कर ली फॉर्मूला ने, वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला है, ये है वर्क आपने कैलकुलेट किया। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का नेक्स्ट लाइन में इसको यू लिख देंगे, कैपिटल यू लिखेंगे। कैपिटल यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और ये यू टोटल वर्क है जितना भी आप, यानी इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन कई बार हम पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने में भी इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से डिवाइड कर लो इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी दे देता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई इंटू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसमें जो स्ट्रेस है टर्म, उसको स्ट्रेन की टर्म्स में लिखा जा सकता है। आप ये जानते हो y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो यहाँ से स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह पे हमने y इंटू स्ट्रेन लिख दिया। तो ये एक और फॉर्म एज्यूम कर लेता है, u इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन की पावर 2। और यहाँ पे तो वॉल्यूम भी लिखा हुआ है, वॉल्यूम इसलिए लिखा हुआ है ये तीनों एक्सप्रेशन में क्योंकि ये टोटल एनर्जी कैलकुलेट ही की है। एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन इसमें नहीं दिखा रखा। एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन अगर चाहिए तो आप वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर लो, तो पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, वो एनर्जी डेंसिटी होगी। तो ये y की टर्म्स में अगर एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है तो वो होगा स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो इसको एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से डिनोट कर रहे हैं और इसको टोटल एनर्जी को कैपिटल U से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइजन रेशियो डिफाइन किया है। तो पॉइजन रेशियो तो बस एक तरह का रेशियो ही है, दो चीज़ें जिनसे आप फेमिलियर हो, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और एक लेटरल स्ट्रेन होता है। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो है बस, और कुछ भी नहीं है, इसको पॉइजन रेशियो कहते हैं। तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो कई बार आया है, जब लेंथ में चेंज करते हो तो चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से जब डिवाइड करते हो वो तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाता है। अब लेटरल स्ट्रेन क्या है, जब एक वायर था उस वायर की लेंथ में आपने चेंज किया है तो उसके डायमीटर भी तो कम हो जाएगा, उसका रेडियस भी तो कम हो जाएगा। तो ये जो रेडियस कम हो गया यानी कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कम हुआ है ना, ये वाला जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है, ये स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन कहलाता है। लेंथ में जो इंक्रीज हुआ है वहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और इसके डायमीटर में जो कम हुआ है तो ओरिजिनल डायमीटर यानी चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ये कहलाता है लेटरल स्ट्रेन। और इन दोनों का रेशो यानी कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये कहलाता है पॉइजन रेशो। तो पॉइजन रेशो इज डिफाइंड एज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन को लिखा हुआ है स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, वेयर स्मॉल डी इज चेंज इन डायमीटर, कैपिटल डी इज ओरिजिनल डायमीटर। और लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को लिखा हुआ है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, वेयर स्मॉल एल इज चेंज इन लेंथ एंड कैपिटल एल इज ओरिजिनल लेंथ। अब इसमें एक नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं वो प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का एक ये टॉपिक प्रेशर यहाँ पे दे रखा है मेरे, प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो ये तो एक वेल नोन टॉपिक है, आप प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया से कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसमें लेकिन इस पे बेस्ड कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा प्रेशर हाउ डू यू डिफाइन प्रेशर, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करनी होती हैं। तो लेकिन वैरायटी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आपको कर लेनी है। फिर एच डेप्थ पे प्रेशर कितना होता है ये कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है एच रो जी। इसको ये तो बिल्कुल एकदम कंठस्थ रखना है सब बच्चों को, लर्न बाय हार्ट। एच रो जी एक्सप्रेशन होता है। तो जैसे कोई रिवर है, कोई ओशियन है, ओशियन, तो ओशियन में आप एच डेप्थ पे नीचे चले गए, 1 किलोमीटर नीचे चले गए। इंडियन ओशियन की डेप्थ 3 किलोमीटर है, तो एक सरफेस से 1 किलोमीटर नीचे गए तो वहाँ पे कोई एक फ़िश तैर रही है, उस फिश के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो 1 किलोमीटर नीचे गए हो ना, तो एच की वैल्यू 1 किलोमीटर हो गई। और रो इज़ डेंसिटी ऑफ सी वाटर,
और जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके आप एच डेप्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, एच रो जी। तो दिस इज़ फॉर्मूला फॉर प्रेशर एट डेप्थ एच। तो इस पेज में, पेज नंबर 32 में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ पेज नंबर 33 में कंटिन्यू करेंगे।